नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक पर। गोदरेज इंडस्ट्री स्टॉक ने इस समय काफ़ी आतंक मचा रखा है और इस स्टॉक में हमें धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में स्टॉक पर चर्चा करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि निवेशक इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की आगे की क्या रणनीति अपना सकते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने इस स्टॉक में नीचे के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हो और उनको अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हो, या मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं कि स्टॉक में तेजी को देख करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। तो वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए, जो लोग स्टॉक से जुड़ चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो मेरे फ्रेंड इस स्टॉक को तेजी को देख करके इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना चाहते हैं तो उनको इस स्टॉक में आगे की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है। स्टॉक की अगर मैं आपको दिखाऊं तो 21 फरवरी को 9% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिली है, और 5 दिन में आप देखेंगे तो यह स्टॉक हमें 39% से ज़्यादा तक के टच बना करके दे चुका है और स्टॉक हमें धमाकेदार तेजी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में स्टॉक पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। स्टॉक के टेक्निकल में आपसे डिस्कस करूंगा आप किन लेवल को ध्यान में रख करके स्टॉक में आगे काम कर सकते हैं। स्टॉक की क्लोजिंग की बात करें तो आज 1103 रुपये पर होती हुई देखने को मिली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें गोदरेज इंडस्ट्री की तो एक फंडामेंटली धमाकेदार कंपनी है, और इसकी अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की तो यह भी हमें काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। कंपनी एफएमसीजी में, केमिकल्स में और कई सारे बिजनेसेस में हमें देखने को मिलती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की अगर हम बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें तो यह काफ़ी बड़ी हमें देखने को मिलती है, यह काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। बात करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छा स्टॉक रहा है। आप अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को देखते हैं तो आपको आगे भी अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिले थे और नंबर्स भी शानदार रहे थे, और उसी के चलते इस स्टॉक में हमें लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं कि स्टॉक में अब क्या किया जाए, तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। स्टॉक को आप टेक्निकली देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अपनी आगे की क्या रणनीति अपना सकते हैं, और जो लेवल मैं आपको बताऊंगा आप इन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि आप इस स्टॉक में कोई भी गलती करने से बचें और आपके जो प्रॉफिट बन गए आप उनको प्रोटेक्ट कर पाए और आप कोई भी लॉस से बच सके। तो ऐसे में बात करें स्टॉक के हाई की तो यह हमें इसका हाई देखने को मिला था, जो कि ऑल टाइम हाई भी रहा है। तो आपको यह लेवल बताना चाहूँगा, ये 1314 रुपये पर हमें देखने को मिला था। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा इसका यह मैंने वीकली कैंडल चार्ट लगा रखा है, तो आप इस बात को बिल्कुल ना भूलें। और आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी जो एक कैंडल है यह एक हफ्ते की हमें देखने को मिलती है। बात करें इसके तो इसका दूसरा हाई हमें यह देखने को मिला था, जो कि 1243 रुपये देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स ऐसे में मैं उन इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा जो इस स्टॉक में पहले से जुड़े हुए हैं और उनको प्रॉफिट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप पहले इन दोनों टारगेट को देख सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, और अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो फ्रेंड्स आप कंटिन्यू कीजिएगा। शानदार स्टॉक है, आपको आगे भी अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करें इसमें कि आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था तो आगे आप क्या रणनीति अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस स्टॉक में एसएल बताऊंगा। अगर आपको अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं तो आगे आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें, क्योंकि स्टॉक में अगर हम बात करें इसके लो लेवल से तो लगभग 54% हमें यह स्टॉक 5 से 6 दिन में दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि कहा जाए तो एक हफ्ते में इस स्टॉक में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट बन चुके हैं आप उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आप इस स्टॉक से एग्जिट कर पाएंगे। तो अगर आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करना चाहते हैं तो मैं आपको एसएल बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स इसका ये है 20 वीक का एवरेज है, यानी कि जो यह ग्रीन ईएमए में जिगजैग कर रहा हूँ यह हमें 1018 पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में 1018 रुपये का एसएल लेकर के काम कर सकते हैं। स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इससे एग्जिट कर दें, और अगर आपको स्टॉक ऊपर दिखाई दे तो फ्रेंड्स आप धीरे धीरे अपने एसएल को भी ऊपर ट्रेल करते रहें। तो यह इस स्टॉक में काम करने का सही तरीका होगा। अब बात करें उन फ्रेंड्स की जो स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के देखना चाहते हैं या इस स्टॉक में तेजी के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह समझना होगा कि स्टॉक में लगातार आपको तेजी भी देखने को नहीं मिल सकती। ऐसे में आपको प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक भी नीचे आते हुए देखने को
को मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस स्टॉक में से प्ले करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किन लेवल को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक इस समय अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस को देखें तो यह 1131 रुपये पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में स्टॉक हमें 200 वीक के मूविंग एवरेज से ऊपर देखने को मिलता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स मैं आपको यही एसएल बताना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में 1131 रुपये के लेवल के आसपास बाइंग कर लें और आप इसमें 1018 रुपये का एसएल लेकर के काम करें। तो फ्रेंड्स यह एसएल दोनों ही रूप में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो फ्रेंड स्टॉक में इन्वेस्टेड है उनके लिए भी यह एसएल है, और फ्रेंड्स जो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के देखना चाहते हैं तो भी आप इसको एसएल लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टॉक इससे ऊपर निकलता हुआ देखने को मिला तो आपको 1243 से ऊपर फिर यह 1314 तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको इस स्टॉक में आगे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में यह हमें गिरावट देखने को मिली थी। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक का जो ये 100 वीक का एवरेज हमें देखने को मिलता है, जो ग्रीन में जिगजैग कर रहा हूँ, यह हमें इस समय 778 रुपये पर देखने को मिलता है, यानी कि कहा जाए तो स्टॉक इससे टच करने के बाद हमें शानदार तेजी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि स्टॉक में कितनी तेजी देखने को मिलेगी, कितनी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक में इन लेवल को ध्यान में रख करके अपनी रणनीति अपना सकते हैं। अब आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें 1018 रुपये का जो यह लेवल है आप इसको ध्यान में रख करके स्टॉक में कंटिन्यू करें। अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यह फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उनके लिए भी यही एसएल है, और जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए भी यही एसएल है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक चार्ट पर इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और हो सकता है स्टॉक में आगे भी आपको तेजी कंटिन्यू होती देखने को मिले या आपको स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। बात करें एमएसीडी लाइन की तो एमएसीडी लाइन भी हमें इसकी सिग्नल लाइन की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, या इसमें भी हमें यह उछाल देखने को मिल रहा है। आरएसआई को आप देखेंगे तो 57.72 है, यानी कि कहा जा सकता है कि यह 50 से हमें ऊपर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्टॉक टेक्निकली इस समय में मजबूत नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको पता चल पाया होगा कि इस स्टॉक में आगे आपको इन्वेस्टमेंट की अपनी क्या रणनीति बनानी है। और फ्रेंड्स बताना चाहूंगा आपको, टेक्निकल को आप 100% लेकर के ना चले। आपको मार्केट के सेंटीमेंट अगर बिगड़ते हुए देखने को मिलते हैं तो आपको अच्छे टेक्निकल्स भी बिगड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। अगर आपको स्टॉक समझ में आता हो या आपको इसके टेक्निकल समझ में आया हो तभी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। मार्केट या स्टॉक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आप जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें वह खुद से लें, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में बिल्कुल ना लें। आशा करता हूँ आपको इसके टेक्निकल समझ में आए होंगे, और अगर आपको टेक्निकल समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, तो आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना है यह पता चल पाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।